वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। देश विदेश विच जुड़ बैठी संगत, सारे माई भाई प्यार अति सत्कार सहित गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर पातशाही का जो 400 साल आगमन पुरब आ रहा है, सतगुरु जी के आगमन पुरब नूं समर्पित और जो संसार भर में महामारी फैली उसकी रोकथाम वास्ते किरती किसानों के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने वास्ते गुरबाणी का ओट आसरा लिया गया, सतगुरु के चरणों का ओट आसरा लिया गया। जो बाणी का प्रवाह चल रहा है, सतगुरु जी की कृपा बख्शे का सदका पिछले पाठां के भोग संपूर्ण होए हैं। सतगुरु जी ने जो फरमान किया, बख्शिश की, हुक्मनामिਆਂ ਵਿੱਚ प्रसन्नता बख्शिश की। सोठ महला पंजवां। अविनाशी जीन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पैया सुख पाइया, बहुड़ दुख न होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूर नानक दास बांसै, जिन हर नाम हृदय परोई। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि वड्डे भागां दे नाल महापुरखां दा संग मिलदा है। महापुरखां दे संग विच बख्शिया होयां दी संगत करके दुरमत भाव भैड़ी मत दूर होंदी है। गुरु की मत मर्यादा महापुरखां कोलों ही प्राप्त होंदी है। गुरु की मत आउण दे नाल नाम जपण नूं दिल करता है, सिमरन विच चित जुड़ जाता है। जिन्हां ने गुरमत द्वारा आके नाम की प्राप्ति की है, तो सतगुरु जी कहते तिन की धूर नानक दास बांस। कहते मैं उन्हां दी धूड़ी चाहुंदा हाँ जिन्हां ने गुरमत द्वारा आके नाम की प्राप्ति की है। कहते जिन हर नाम हृदय परोई। सो वड्डे भागां दे नाल ही ऐसे समय ऐसियां घड़ियां जो प्राप्त होंदियां ने। सतगुरु जी ने अपार अपार कृपा बख्शी की, अपने चरणों में जो बैठने को जगह दी। गुरबाणी का जो प्रवाह चल रहा है, कितना लंबे समय तो संघर्ष चल रहा है, ये सतगुरु जी कृपा बख्शिश करके आप ही करवा रहे हैं। घर बैठे सानू संगत प्राप्त हो रही है, गुरु के दर्शन हो रहे हैं, गुरबाणी कन्ना में आवाज़ पै रही है। इस तो वड्डी होर कृपा गुरु साहब साढ़े ते की करे। अपार अपार कृपा बख्शिश की है सतगुरु जी ने। दूसरे हुक्मनामे दे विच भी सतगुरु जी ने यही फरमान किया है, हर मन तन वसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई। जो हिरदे विच प्रभु परमात्मा का नाम वस जाता है, तो आपे ही सारा संसार उसकी जय जयकार करता है। सतगुरु जी ने दोनों ही हुक्मनामिਆਂ विच जो प्रसन्नता बख्शिश की है। सो गुरमुख प्यारियों के जो प्रवाह चल रहा है गुरबाणी का, बहुत भारी मात्रा में सतगुरु के चरणों चो संगतां लाहा प्राप्त कर रही ने। तो सबनों नूं भली प्रकार पता है कि जो होला महला सारी दुनिया भर ते होली खेडी जाती है, लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी ने संसार की एक नवी दिख दी आके। धन गुरु नानक का चलाया होया मिशन जो ऊच नीच का भेदभाव सी, धन गुरु नानक पातशाह ने जगत जलंधर नूं तारन वास्ते जो सतयुग तो लैके ऐसियां कृतियां चली आ रही सन, उन्हां कृतियां नूं रोकण वास्ते जो जातां पातां की नफरत वंडी जा रही सी लोकां दे विच, ते इस भेद भाव नूं मिटाउण वास्ते सतगुरु ने आख्या, एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। मानस की जात सब है एक है पहचान वो। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। आख्या ब्राह्मण खत्री सूद वै सब देश चौं वर्णों को साझा। ये ऐसा जगत के हलोना दिता, तो इस हलोने में धन गुरु नानक पातशाह जी तो लैके गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बहुत वड्डी संसार से कृपा की। जो दिन सन होली का, ये दिन जो आउंदा है
और साल के 365 दिन होंदे ने, 365 दिन होंदे ने साल के। जे लीप का साल आ जाए तो एक दिन होर बढ़ जाता है, वरना 365 दिनों के विच घट तो घट 200 तो उपर जो त्यौहार देश में मनाए जाते हैं भारत देश में। ये जोड़े त्यौहार ने इन्हां दी भी कई तरह प्रकार करके वंडां हो गई। कुछ त्यौहार ने जड़े मौसम नूं मुख रख के बनाए जाते हैं, मौसम के नाल रिलेटेड चलते हैं। जिवें कि समा तब्दील होता है, जो मौसम गर्मी शुरू होती है तो भी त्यौहार मनाया जाता है, जो सर्दी शुरू होती है तो भी त्यौहार मनाया जाता है। कुछ त्यौहार जोड़े ने मौसम के नाल संबंधित हैं, रिलेटेड ने, और कुछ त्यौहार जोड़े ने गुरुआं पीरां पैगंबरां अवतारां दे नाल रिलेटेड ने। जिवें कि धन गुरु नानक पातशाह जी का आपां आगमन पुरब मनाते हैं, रामचंद्र जी का दिन मनाते हैं, कृष्ण महाराज का दिन मनाते हैं। और इस तरह हर धर्म के जोड़े दिन मनाए जाते हैं, ईसा मसीह का दिन मनाया जाता है। और ये जोड़े दिन ने इन्हां दिनों जो प्रभु की बंदगी वाले गुरु अवतार पैगंबर आए ने, उन्होंने पैगंबरां दे दिनों मुख रख के जो त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार जो देश के जिन्हों ने कुर्बानियां कीतियां ने, अपना आप देश वास्ते कुर्बान किया है, उन्होंने मुख रख के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वो दिनों के उत्ते फिर गौरमेंट वालों भी छुट्टी की जाती है। सो इस तरह 3 प्रकार के जो है जो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक तो मौसम के नाल संबंधित, दूसरा जो गुरु पीरां अवतारां दे नाल संबंधित, तीसरा जो देश दे विच जिन्होंने अपना आप कुर्बान किया उनके नाल संबंधित ने। और इन्हां त्यौहारां दी वंड भी की गई। जिस तरह के जो ब्राह्मण जाति सी उन्होंने अपने आप को बड़ा उच्चा महान समझिया कि ब्राह्मण जी जाति है बड़ी पवित्र जाति है, और खत्तरी नूं दूजे नंबर दे दिता, वैश्य नूं तीसरा नंबर दे दिता, ते शूद्र नूं चौथा नंबर दे दिता। जिहड़े ब्राह्मण सी उन्होंने जिवें नरात्रियां दे दिन आउंदे ने ते नरात्रियां दे विच उन्होंने अपने आप नूं दिन मनाउणे शुरू कीते वे। जिहड़े नरात्रियां दे दिन ये ब्राह्मणां दे दिन ने, क्योंकि उन्होंने दिनों दे विच धन पदार्थ बहुत हुंदा, खीरां कड़ाह होर बेअंत पदार्थ आउंदे ने, खाण नूं चंगा चोखा वधिया मिलदा है, तो ब्राह्मणां ने अपने हिस्से विच लै लिया। जिहड़ा दशहरे दा त्यौहार सी वो खत्रियां दे हिस्से विच आ गया, और जिहड़ा दिवाली दा त्यौहार सी वो वैश्य के हिस्से में आ गया, तो जड़ा होली का त्यौहार ये शूद्रां के हिस्से में वंडिया गया। और जड़ा इन्हां जो त्यौहारां नूं इन्हां दिनां नूं जो जातां दे विच लैके ते ये मन्निया जांदा सी कि जड़ा ब्राह्मण है सोना है, सोने का खिताब दिता, जड़ा खत्तरी है ये चांदी है, जड़ा वैश्य है ये तांबा है, और जड़ा शूद्र है ये लोहा है। लोहे के बराबर पे लोहा नकम्मा है, सस्ता है, लोहे की कोई कदर नहीं। तो ये जो नकम्मा जो सी वो शूद्रां के हिस्से में दे दिता। ये त्यौहारां की वंड हो रही है, ये जातां पातां की वंड हो रही है, उच्च नीच का भेदभाव दिखाया जा रहा है। और इस तरह शूद्रां नूं धरकार के, क्योंकि जरा होली का दिन हुंदा सी ते एक दूजे ते चिक्कड़ पाउणा, गारा पाउणा, गोहा पाउणा, एक दूजे छुट्टना, एक दूजे नूं लबेड़ना, गंदगी दे नाल भरना। तो सतगुरु जी ने ये देखा कि की हो रहा है संसार दे विच, कितनियां गलत रीतियां चल रही ने। ते सतगुरु जी ने इन्हां जातां पातां तो उच्चे उठण वास्ते सब तो पहला वड्डा काम जो किया वो विसाखी वाले दिन 1499 की जो विसाखी सी, उस दिन भारी कठ के संगतां नूं संबोधन करके जो बचन आख्या, जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तली गली में लियाओ, ये तमारक पैर धरीजा सिर दीजा कान लग जाख्या सिर की लोड़ है। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने इतिहास लंबे वाले मैं पासे ना जावां, लेकिन उस टाइम ते जातां पातां नूं खत्म करने वास्ते, ऊच नीच के भेदभाव नूं खत्म करने वास्ते 5 प्यारिਆਂ की स्थापना की। तो 5 प्यारे जिहड़े नितरे कौन सन, कोई जट सी, कोई सींबा सी, कोई नाई सी, कोई झूर सी, कोई खत्तरी सी। सारियां जातां दे विचों वो 5 प्यारे जो एकत्र होए
और उन्होंने अपने हथी अमृत का बाटा तैयार करके लोहे का बाटा मंगवाया, लोहे का खंडा मंगाया, जल मंगाया सतलुज के विचों। पतासे माता जी लैके आए ने अपने हथी अमृत का बाटा तैयार करके पंजा बाणी का पाठ करके धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने ते अमृत की दात दी उन्होंने पंजा नूं। और उन्होंने खिताब की दिता, तुसी मेरे प्यारे हो, प्यारियां का खिताब उन्होंने दिता। और उस दिन तो सब तो पहला हुक्म यह लाया कि अज तो तुहाडी कोई जात पात नहीं, जाता पाता तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कर दिता। लेकिन ये 1699 की विसाखी है, एक साल बाद 1700 ईस्वी दे विच सतगुरु जी ने दूसरा एक होर वड्डा मार्ग कारज जो संसार नूं जो सच दे पंथी सही मार्ग ते अपनाउण वास्ते जो होली का दिन मनाया जाता सी, उस होली तो सतगुरु जी ने आख्या ये लोगन की होली हम का होला, होला मनाउणा शुरू किया। होले का मतलब हर चीज़ का लिंग पलिंग हर चीज़ नूं उच्चा करके दिखाया जाता है खालसे पंथ दे विच। जिवें छोलियां नूं बदाम कहना, हर चीज़ नूं बरछी नूं बरछा कहना, दाढ़ी नूं दाड़ा कहना, मतलब हर लिंग पलिंग दे विच वड्डा करके उच्चा करके दिखाया सतगुरु जी ने। ये बोले सन गुरसिखां दे जो अपनाए जाते सन। होली जिहड़ी सी उसनूं बदल के ते होले विच तब्दील कर दिता ते होला जिहड़ा एक ऐसा त्यौहार मनाउणा कीता सतगुरु जी ने जिहदे विच जिहड़ा गोहा चिक्कड़ गंदगी सुट्टनी बंद करवाई और अतर फ्लैग सोहणे सोहणे जो खुशबूदार जो हैगे सी संत वो छिड़कने शुरू करवाए। और नाल ही सतगुरु जी ने जिहड़ा होला होले दा मल्ला हल्ला करना ते महल्ले का मतलब जिस जगह जाके टकराउणा है जिथे धावा बोलना उस जगह को महल्ला कहा जाता है। ये कार्य प्रारंभ कराया क्योंकि सतगुरु जी का जो एम सी निशाना सी वो हमेशा ही जो कोई शास्त्र लैके आउंदा ही उन्हां ते खुश होंदे सन और शास्त्र धारियां नाल प्यार करते सन, शास्त्र विद्या सिखाते सन, जंग युद्ध की तैयारियां वास्ते गतका होर जो ऐसे जो सतगुरु जी ने जो सतगुरु हर गुरसिख के हिरदे विच होने चाहिए ने। इत्थों तक के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की शादी माता जीतो जी नाल होई ते माता जीतो जी नूं शादी तो बाद उन्होंने भी शास्त्र विद्या सिखाई गई। शास्त्र विद्या सिखाने तो बाद इत्थे ही बस नहीं, जिवें हुण तुसीं देखदे हो कि साडे भारत की जो मिलटरी है आर्मी है हुण कणकां वढियां जाणियां ने ते कणकां वढियां जाण तो बाद उन्होंने स्कीम ते आ जाना है, सारे खेत जमीन खाली हो जानी है, स्कीम खेडनी उन्होंने। तो स्कीम दे विच उन्हां दा की मतलब हुंदा, दो टोलियां बना लैंदे ने, एक दुश्मन की टोली बना ली एक अपनी टोली बना ली, दोनों का मुकाबला कराना आपो विच। इस स्कीम दे विच इन्हां दा मतलब अपनी तैयारी करनी, तैयार बार तैयार रहना। इसी तरह ये जो सिस्टम से धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी चलाते रहे। दो टोले बना लेने, एक दुश्मन का टोला बना लेना, एक अपना बना लेना, तो दोनों का मुकाबला कराना। माता जीतो जी नूं सतगुरु जी ने जो एक टोली का जरनैल बना दिता, दूजी टोली ते दो जरनैल थाप दिते कि देखना कि किन्नी के अपनी बलवान अपने आप दे शक्ति वाली है कि ये मोर्चा सार कर सकेगी। ते दोनों टोलियों का मुकाबला करवाया और मुकाबले विच उधर दो जरनैल ने, इधर माता जीतो जी कल्ले जरनैल ने। और जो मुकाबला होया तो मुकाबले विच माता जीतो जी की बहुत वड्डी जित फतेह हुई। और सतगुरु जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने विसाखी वाले दिन माता जीतो जी नूं संगत विच सन्मान किया। ये सतगुरु जी का निशाना सी। सतगुरु जी जो दुनिया के भेदभाव सन, जो ऐसिया गलत रीतियां सन, जो शूदरां नूं धरका के दुनिया के लोगों ने दूर कर दिता सी। ते सतगुरु जी ने किड्डी वड्डी कृपा की, आख्या तुसीं लोहा कहंदे हो, इसनूं इन्हां लोकां नूं लोहा कहंदे हो, मैं लोहे नूं हमेशा अपने नाल रखांगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कड़ा लोहे का पवा दिता, जिहड़ा हुक्म ला दिता कि हमेशा मेरी बांह दे नाल रहेगा। कृपान पहना दी, ये हमेशा मेरे शरीर के नाल रहेगी, लोहे की कृपान। तुसीं लोहे नूं धरका दे हो, तुसीं इतना नीवा करके दिखा रहे हो, तो मैं सब तो मूहरे उच्चा गहने मैं लोहे दे पा लवांगा। और बाटा भी लोहे का मंगाया, खंडा भी लोहे का मंगवाया। और तुसीं देख लो गुरु के लंगरां विच जिन्ने बर्तन ने सारे लोहे के वरते जाते हैं, क्योंकि ये
वतन के कई कारण है। दास ये भी बेनती अपील करता कि अपने घरों में भी कोशिश करा करो, लोहे के बर्तन वरतन की कोशिश करो, क्योंकि अज हर व्यक्ति हर इंसान आयरन की लोड़ है। आयरन पूरी नहीं होंदी, ना पूरी होने करके फिर आप गोलियां नहीं आयरन पूरी करते हैं, होर दवाइयां लेंदे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं पूरी होंदी। अगर तुसी लोहे के बर्तन में अपना राशन भोजन पानी दाल तैयार करोगे तो ऐटोमैटिक उस सब्जी भाजी विच दाल विच आयरन ऐटोमैटिक चली जाएगी जी, साढ़े शरीर वास्ते भी बड़ी गुणकारी होगी। सो कई बहुत सारे परिवारों ने जो आयरन सी जो लोहे के बर्तन साढ़े घरों में बनाने शुरू कर दिते, कहते ये आयरन सानू बहुत मिलती है, क्यों ना असीं गुरु के हुक्म मन के आप लोहे के बर्तन वरतने शुरू करिए। घरों में लोहे के बर्तन ताकि वो चीज़ बनी हुई आयरन अपने आप सानू मिल जाती है। सो ये सतगुरु जी का निशाना सी, सतगुरु जी ने यह मार्ग दिखाया। और कलगीधर पातशाही ने होले महल्ले का जो दिन सी वो तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब की धरती पर जो ये शुरू कराया, उदों का लैके ये दिन उत्थे बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाता है। तो सो दस रहे तो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाही ने बड़ी वड्डी महान कृपा बख्शिश की। जो 22 तरीक नूं दास मत्था टेकण वास्ते गया तो उतों जो स्थान तो हुक्म होया कि जो मुख लंगर है उसकी ड्यूटी सेवा तुसीं निभाउणी है। दास ते गदगद हो गया कि गुरु कलगीधर पातशाही के स्थान पर वो महान पवित्र सेवा साढ़े हृदय की बख्शिश हुई है, साड़ी झोली में दात पई है। तो उस दिन तो नाल ही 25 तरीक तो उत्थे लंगर शुरू किया गया, जो अज रात तक संपूर्णता होनी है लंगर की। अज रात हुण भी चल रहा है। आ पाठां दे भोगां करके मैनूं उत्थों जल्दी निकलना पिया, बड़ी तेज़ गड्डी भजा के असीं महापाठ दे विच पहुंचे। गड्डी तो उतरदे सार ही सीधे सतगुरु दे चरणां विच हाज़र होए हाज़री लगाउण वास्ते। तो ये उत्थे दे जो कारज लखां की तादाद विच लंगर विच आके संगतां ने जो बख्शा प्राप्त कीतियां, लंगर छके, हाजियां लगवाइयां। और ये सारी धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी की कृपा वरत रही है। सो ये सोचा भी नहीं जा सकता सी कि एडी वड्डी सेवा किवें चलेगी, पर धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी आप चलाउण वाले ने। सो गुरमुखो ये अज रात नूं संपूर्ण होनी है सेवा उतों की। और इस तरह नाल ही उतों हुक्म ला दिता उतों सिंह साहबा ने कि विसाखी के दिन ते भी तुसी लंगर इत्थे आके संगतां नूं छकाउणा है। 12, 13, 14 जो अप्रैल है, ये 3 दिन का लंगर भी विसाखी के पुरब ते तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब की धरती ते जो मुख लंगर है उसकी सेवा 10 रन की झोली में पई है। सो गुरमुख प्यारिओ, उस लंगर में भी किसी ने सेवा की हाजिरी लगवानी होवे ते लगवा सकते हो। जिवें पिछले लंगर में बहुत सारिया संगतां ने तनों मनो संयोग दिता। दास उन्हां दा कोटान कोट शुकराना करता है, रोम रोम मिली है जिन्हों ने उस लंगर में तन मन धन दे नाल हाजिरियां लगवा के तो गुरु कलगीधर पातशाह दी बख्शां सीसां प्राप्त कीतियां ने। सो गुरमुख प्यारे, इस तरह सतगुरु जी की कृपा बख्शे दे नाल नानकसर स्थान ते पार्किंग की बड़ी कमी आ रही सी। तो पार्किंग की कमी वास्ते बड़े जतन उपराले पहला किए गए, पर कोई मूँह सिर ना बन सकिया, कोई गांह अगे सही मार्ग ना अपनाया जा सकिया। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, बाबा नंद सिंह जी धन बाबा ईसर सिंह जी की कृपा बख्शिश हुई आ। उन्हां दी कृपा बख्शे दे नाल हुण जो बेसमेंट की तैयारी हो रही है, 2 मंजिलां सारी धरती में बेसमेंट बनेगी, उत्ते लंगर हाल बनेगा, उत्ते कमरे बनाए जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू कर होने वाला है। इसकी जो नींह है हुण तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। और 27 अप्रैल को पूर्णवासी वाले दिन इस बिल्डिंग की जो सारी नींह है वो रखी जाएगी। बहुत सारे महान पूर्ण महापुरख और सिंह साहबान उस समय हाजिर होके अरदास करके सारिਆਂ ਦੇ कर कमलों के नाल वो नींह रख के ते कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 27 अप्रैल ये भी संगतां ने याद रखना है। और हुण बड़े जोर शोर के नाल तैयारी पटाई चल रही है। ये जिहड़ियां महान इहो जिहियां सेवावां ने, उन्हां सेवावां में तगड़े होकर योगदान दिओ। इस तरह सिग्गू बार्डर और टिकरी बार्डर ते भी लंगर चल रहे हैं, जो बड़ियां सतगुरु की कृपा बख्शे दे नाल महान हो सेवावां। जिस दिन तो उत्थे संघर्ष शुरू होया उदों तो लैके जो
दोनों थावां ते जो है लंगर की सेवा जो प्रारंभ की गई, तो जितनी टीम साड़ी हुण उत्थे आनंदपुर साहब सी इस लंगर विच पहुंची सी। कुछ सिग्घू बार्डर तो सिखां नूं बुलाया गया सी, वो भी हुण सारे जिन्ने सेवादार ने हुण आनंदपुर साहब तो सिग्घू बार्डर ते पहुंच के उत्थे कुछ अज रात नूं चल जाणगे, कुछ कल सवेर तक उत्थे सारे पहुंच जाणगे, क्योंकि उत्थे बंदियां दी घाट हो गई सी। हुण मैं बेनती करां भाई वलीद सिंह जी जो साढ़े पाठी सिंघां दे जथेदार ने, ये भी बेचारा उस दिन तो लैके मेरे नाल उस आनंदपुर साहब की धरती ते ड्यूटी तगड़े होकर इन्होंने निभाई है। दिन रात जाके सेवा में तत्पर होकर सारिया ड्यूटियां निभाइया। मैं उन्होंने बेनती करदा हाँ कि कुछ समा संगतां दे दर्शन कर ते नाले उत्थों दा जो प्रोग्राम देख के आए ने उहदे बारे संगतां नूं जाणू कराउण। भुलां चुकां दी खिमा। देश विदेश में जुड़ बैठी संगत दास समुची संगत दा रोम रेड़ी है। प्यार साथ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।